दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग की दास्तान। यह कहानी है बद्र के मैदान की, जहां सिर्फ 313 मुसलमान 1000 से ज्यादा मुशरिकों के सामने खड़े हुए। यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि ईमान और कुफ्र का मुकाबला था। आइए चलते हैं उस वक्त की ओर जब हक और बातिल आमने सामने थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोनीरा। आप सुनिए आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से। बद्र का मैदान सुनसान और तपती रेतों से भरा हुआ था। हवा में धूल उड़ रही थी, आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। सामने एक तरफ 313 मुसलमान थे, जो कमजोर हथियारों और थके हुए शरीरों के बावजूद ईमान की रोशनी से भरे हुए थे। दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा मुशरिक घोड़ों, ऊंटों और तलवारों से लैस होकर खड़े थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और सजदे में गिर गए। उनके आंसुओं से जमीन भी भीग गई। उनके लबों पर दुआ थी, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात मिटा दी गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला इस धरती पर कोई ना बचेगा। यह मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने किस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में यकीन की रोशनी। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप फिक्र न कीजिए, अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा करेगा। हम सब आपके साथ है, चाहे हमारी जान क्यों नहीं जाए। उसी वक्त एक नौजवान अंसारी सहाबी ने तलवार कसकर पकड़ी और पूरे जोश के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। हमने अपनी जान आपके लिए और अल्लाह के रास्ते के लिए कुर्बान कर दी है। हम कम हैं, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उनके होंठों पर तसल्ली के बोल थे। हर एक के दिल में बस यही ख्याल था, या तो जीत कर इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। दूसरी तरफ अबू जहल अपनी फौज के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर तकब्बुर और घमंड झलक रहा था। वह सोच रहा था कि 313 लोग उसकी 1000 की फौज के सामने क्या कर पाएंगे। मगर मुसलमानों के दिलों में डर के नीचे एक ऐसा ईमान था जो किसी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज की सफ़ें सीधी की और हर एक सहाबी की तरफ देखकर कहा, सब्र करो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। आप हमारे साथ हैं और अल्लाह हमारे साथ है। आज हक की जीत होगी। एक नौजवान अंसारी सहाबी ने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो मेरी माँ को सब्र दे देना। उसे बता देना कि उसका बेटा हक के लिए लड़ा और तेरे रास्ते में कुर्बान हो गया। इतना कहकर वह सहाबी मुसलमानों की सफ में और मजबूती से खड़े हो गए। धीरे धीरे फौजें आमने सामने आ गई। धूल और हवा के बीच तलवारें खनकने लगी। मुशरिकों की आंखों में घमंड और मुसलमानों की आंखों में अल्लाह पर यकीन की चमक थी। और फिर बद्र के मैदान में पहला नारा बुलंद हुआ। तलवारें खनक उठी, ढालें आपस में टकराई और धरती पर कदमों की आहट गूंज उठी। हवा में धूल और खून की महक घुलने लगी। पहली झड़प में 3-3 के मुकाबले के लिए मुसलमानों और मुशरिकों के बीच मर्दे मुबारिज निकले। उबैदा, हमजा और अली मैदान में उतरे। सामने से अबू जहल के लोग खड़े हुए। तलवारें टकराई, चिंगारियां निकली, मुसलमानों की तरफ से लड़ी गई। यह पहली लड़ाई इस्लाम की इज्जत की निशानी बन गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से अपनी आंखों से हर लम्हा देख रहे थे। उनका दिल अपने साथियों के लिए दुआ कर रहा था। उनकी आंखों से फिर आंसू टपक पड़े और उन्होंने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, तुझे वादा निभाना है, तेरा वादा हक है, अपनी मदद भेज। इतने में सहाबी दहाड़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। तलवारें गरने उड़ने लगी, खून की बूंदें रेत को रंगने लगी। मुशरिक हैरान थे कि ये 313 लोग कैसे इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप देखिए,
अल्लाह की मदद सामने है। ये लोग शेर की तरह लड़ रहे हैं। इतने में एक सहाबी दौड़ते हुए आया और पुकारा, या रसूल अल्लाह। हमने आसमान से एक आवाज सुनी और सफेद कपड़ों वाले सवार देखे जो दुश्मनों पर टूट रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा है। मुसलमानों के दिल और मजबूत हो गए। उनके चेहरों पर चमक थी। हर कोई अपनी जान को सस्ता और ईमान को अनमोल समझ रहा था। एक नौजवान अंसारी सहाबी ने दुश्मन के बीच जाकर ऊंची आवाज में कहा, ए कुफ्र वालों, हम मौत से नहीं डरते। हमारी मौत तो शहादत है और हमारी जिंदगी अल्लाह की राह में है। उसके शब्द सुनकर कई मुसलमानों ने एक साथ नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। यह नारा पूरे मैदान में गूंजा और दुश्मनों के दिल कांप उठे। अबू जहल ने अपने सिपाहियों को उकसाया, मगर उसके चेहरों पर भी डर उतर आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में गिर पड़े। उनके होंठों से सिर्फ यही निकल रहा था, ए अल्लाह, आज इस छोटे से लश्कर को कामयाबी दे, तेरे नाम को ऊंचा कर। जंग भड़क उठी, तलवारें गरजने लगी, घोड़ों की टापों से धरती हिल रही थी। मुसलमान हर तरफ से दुश्मन पर टूट पड़े। एक सहाबी तलवार चलाते चलाते थक गए, मगर उन्होंने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी ताकत तू है, मैं तेरे नाम पर लड़ रहा हूँ। फिर उन्होंने दुश्मन पर वार किया और उसे गिरा दिया। इस बीच अबू जहल अपनी फौज को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह चीख रहा था, ए मक्के वालों, डटे रहो, इन गरीब मुसलमानों को कुचल दो। मगर उसकी आवाज भी कांप रही थी। मुसलमानों की तरफ से हजरत अबू बकर, हजरत उमर और बाकी सहाबा भी पूरी ताकत से लड़े। हर कोई जान की परवाह किए बिना सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता था। एक सहाबी ने अपने दोस्त से कहा, भाई, अगर मैं आज गिर जाऊं तो मेरी बीवी बीवी और बच्चों को कहना कि मैं अल्लाह के नाम पर लड़ते हुए गया। दोस्त ने आंसू रोककर कहा, भाई, अगर तुम गिरे तो मैं तुम्हारे बच्चों का सहारा बनूंगा, मगर आज हम दोनों साथ लड़ेंगे और हक को जीत दिलाएंगे। यह बातें सुनकर हवा में और जोश भर गया। जंग चलती रही। सूरज की धूप तेज हो गई। धूल और खून से मैदान भर गया, मगर मुसलमानों की सफें टूटी नहीं। उनका ईमान किसी चट्टान की तरह मजबूत था। आखिरकार अल्लाह का वादा पूरा हुआ। अबू जहल गिरा दिया गया। मुश्रिकों की फौज बिखर गई। उनके दिल टूट गए। जो लोग तकबर से आए थे वो मात खाकर भाग खड़े हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर उठाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया। मुसलमानों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बद्र का मैदान गवाह बन गया कि हक हमेशा जीतता है और बातिल हार जाता है। यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि ईमान की थी। 313 लोगों ने साबित कर दिया कि अगर दिल में यकीन हो तो पूरी नहीं कर सकती। उस दिन से बद्र का नाम इस्लाम की तारीख में सुनहरी हरफों में लिख दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम का सबसे पहला जंग कहाँ से शुरू हुआ था? वो लम्हा कैसा था जब मुसलमानों की छोटी सी टोली के सामने एक ऐसी ताकत खड़ी थी जो उन्हें मिटा देना चाहती थी। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि हक और बातिल का पहला मुकाबला था। एक तरफ अल्लाह के नाम पर इकट्ठा हुए लोग जिनके पास न हथियार थे न बड़ी फौज, और दूसरी तरफ वो लोग जो ताकत, दौलत और घमंड पर घमंड किए बैठे थे। सोचिए, उस वक्त हर मुसलमान के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? क्या हमारी आस्था इस तूफान के सामने कायम रह पाएगी? यही से इस्लाम के इतिहास की सबसे अहम दास्तान की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तलवारों और मैदान की नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी की दास्तान है। जब पहली बार मुसलमानों ने अपने दीन की हिफाजत के लिए मैदान जंग में कदम रखा तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि सच्चाई चाहे कितनी ही छोटी क्यों न लगे, लेकिन उसका नूर हमेशा अंधेरे को चीर देता है। तो अगर ये पाक दास्तान आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इस्लाम का रोशनी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।